थे तब भाजपा सनातन के नाम पे कार्य करने की बात कहती थी, गाय की सुरक्षा की बात कहती थी, सनातन राष्ट्र की स्थापना की बात कहती थी। वो भाजपा आज की समय में नहीं रही। यह द्विभाषी भाजपा हो गई है। भाजपा की कथनी और करनी में फर्क आ गया है। आज की भाजपा का सिद्धांत पूरी तरह से बदल चुका है। मात्र राष्ट्र में सत्ता पाना हो गया है। जो भाजपा ये कहती थी कि रुपए और डॉलर में अंतर, डॉलर का बढ़ना और रुपए का गिरना प्रधानमंत्री और राष्ट्र की छवि को धूमिल करती है। आप देखिए आज की स्थिति में भाजपा की ही सरकार है, हम लोगों ने ही चुनी थी। आज डॉलर के मुकाबले रुपए की दुर्दशा देखी नहीं जा सकती। कभी भी इन 15 साल की सत्ताओं में रुपए नहीं बढ़ा। लगातार डॉलर बढ़ता जा रहा है और रुपए की कीमत घटती जा रही है। क्या वे नेता जो कहते थे बार बार कि देश की प्रधानमंत्री की छवि गिर रही है, राष्ट्र धूमिल हो रहा है, अपना अस्तित्व खो रहा है, तो आज क्या ये सब दिख नहीं रहा? ये वही सरकार है जो गाय की रक्षा की बात किया करती थी। पर गाय की रक्षा और सुरक्षा तो दूर रहने दीजिए, ये बात बहुत दूर पहुंच गई है। हमारी वर्तमान सरकार विदेशों में जाकर बीफ के नाम से गाय का मांस के लिए हलाल सर्टिफिकेट लाती है, अनुबंध होता है उनसे। गाय सुरक्षा की तो बात भूल जाइए, स्लाटर हाउसों को अनुदान मिलता है, स्लाटर हाउस बड़ी तेजी से चलाए जा रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े नेता जो राष्ट्रभक्त के नाम पे अपने आप को न्यौछावर करते हैं, उनकी खुद की मांस की बीफ की फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो निर्यातक बने हुए हैं। मैं क्या नाम लूं, आप गूगल में ढूंढेंगे सब मिल जाएगा, शायद आपको पता भी हो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जो लोग कहते थे कि गाय खाने वाले और गाय बचाने वाले दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, वो लोग जो मुसलमान कट्टरपंथी गाय खाया करते थे, जो कांग्रेस में है, बहुतायत अधिकतर मुसलमानों को कांग्रेसी माना जाता है। और राहुल गांधी जी तो छाती ठोक के कहते हैं मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस है। मेरे भाई, पर हमारी जो भाजपा थी वह कांग्रेस से कैसे रिश्तेदारी जोड़ रही है? यदि वो कांग्रेस से रिश्तेदारी जोड़ रही है, मुसलमानों से रिश्तेदारी जोड़ रही है, तो वो दोनों आपस में साड़ू भाई नहीं हुए, रिश्तेदार नहीं हुए? ये बताइए आप। जो गाय बचाने की बात करते थे और खाने की बात करते थे, वो दोनों रिश्तेदार हुए जा रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं की रिश्तेदारी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए इस मंच से, पर मजबूर हूं। वो मुसलमान लोग कट्टरपंथी के नाम पे जानने वाले अपने बेटों की शादी हिंदू नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं की बेटियों से शादी कर रहे हैं, बराबर रिश्तेदारी जोड़े जा रहे हैं। कई लोगों का नाम आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, और शायद मालूम भी हो। आप ये बताइए, ऐसे दुभाषी लोग कब तक टिके रहेंगे और हमारा सनातनी भाई इन पर कब तक विश्वास करेगा? और क्या करना चाहिए? मेरी दृष्टि से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम एक बार छल सकते हैं, 2 बार छल सकते हैं, 3 बार छल सकते हैं, पर चौथी 5वीं बार तो आदमी की आंख खुलती ही है। कभी तो सनातनियों का हृदय परिवर्तन होगा, सच्चाई दिखेगी। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं, ये सोच सकते थे कि अन्य सनातनी पार्टियां भारत में नहीं है, प्रदेश में नहीं है, तो आखिर हम वोट किसको दें? पर मैं बताता हूं आपको, भगवा पार्टी, भारतीय गणवारता पार्टी पूरी तरह से सनातन पार्टी है। सनातनियों के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, गाय माता के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। हम लोगों ने जहां जहां आंदोलन किया है, धार भूसाला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, आप गूगल पे सर्च कर लें, वे
1 महीने कुछ दिन जेल में भी रहे हैं। देखिए, ये केस हम लोग जीते हैं। हमने इसका आंदोलन धार भूसाला से शुरू किया था, भोपाल राजधानी में उच्च स्तर पे किया था, और प्रभु ने, बागदेवी माता ने हमें इस पे कामयाबी दिलाई और सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से केस जीते भी हैं। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, सनातन राष्ट्र के निर्माण की जो जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी ने ली थी, वह अब इस सरकार में संभव नहीं है। हमारे आपके रहते तो संभव नहीं है। इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? हमें सनातन के लिए भगवा पार्टी से, भारतीय गण वार्ता पार्टी से जुड़ना चाहिए। गाय की रक्षा के लिए भगवा पार्टी से जुड़ना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए भगवा पार्टी से जुड़ना चाहिए। आज देखिए युवाओं का रोजगार की क्या स्थिति है। रोजगार आएगा भी कहां से? बड़े बड़े पूंजीपति, इस पार्टी से संबद्ध जुड़े हुए लोग सरकार का जितना बजट है उससे ज्यादा लोन लेके खा चुके हैं। एक एक नाम गिनाना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाती है। कई पूंजीपति डोनेशन देते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों को, समझ चुके होंगे किन पार्टियों को दिया है, और वो विदेशों में बस जाते हैं। कितनी दुर्दशा हो गई है। इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था गुजरात तक सीमित रह गई है। गुजरात मॉडल पूरी तरह से भारत में फेल हो चुका है। ऐसा मॉडल बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें गुजरात 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 का ही विकास हो और गुजरात के लोग पूरे विश्व में विकास करें, बाकी सभी प्रदेश गर्त में जाने की स्थिति में है। हर जगह रोजगार की मारामारी मची हुई है। सरकार वर्तमान रोजगार के नाम पे किसानों को अनुदान दे देती है, खैरात दे देती है, युवाओं को खैरात देने की बात कहती है, रोजगार देने के लिए सक्षम नहीं है, रोजगार बिल्कुल नहीं देती है। यहां रोजगार उद्योग वही लगा पा रहा है जो वर्तमान सरकार से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? आप देख रहे हैं, भारत जितना कर्जे में जा रहा है, वर्तमान सरकार की पार्टी उतनी फायदे में जा रही है। यहां की नेताओं की, व्यापार करने वाले लोगों का, जुड़े हुए संबद्ध लोग दिन प्रतिदिन कई हजार गुना आमदनी में बढ़ते जा रहे हैं। वो लोग जो छोटे उद्योग कर रहे थे वो खत्म होते जा रहे हैं, उन बड़े उद्योगों के बंधुआ मजदूर बनते जा रहे हैं। इन स्थितियों में क्या वर्तमान सरकार दोहराई जा सकती है? बिल्कुल नहीं दोहराई जा सकती, ये गलत है। हम कब तक जीवित रहेंगे और कब तक रहेंगे या ना रहेंगे, हमें आने वाली नस्ल को तो बचाना होगा। यदि हम आंख मूंद के पड़े रहे एक स्थान पर तो ये विभत्स है, हमारा जीवन निरर्थक है। मेरे भाइयों, आप भी जागें, हमारे सभी सनातनी जागें, मैं भी जागूं, हमारे साथ जितने सिपाही काम कर रहे हैं भगवा के, वो सब जागें। क्या आप और हम सक्षम नहीं है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए? क्या हम में योग्यता की कमी है या संस्कार की कमी है या हमारी तलवार में धार नहीं है कि हम राष्ट्र की सुरक्षा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप भी आगे आए, हम भी आगे आए, हाथ मिलाएं, इस राष्ट्र को सुरक्षित बनाएं। जय जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।